8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट चार्ली चैपलन। चार्ली चैपलन की जिंदगी के 8 दिलचस्प हकाइक। आई लव टू वॉक इन द रेन बिकॉज नो वन कैन सी माई टीयर्स। मुझे बारिश में चलना पसंद है क्योंकि इसमें कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। दोस्तों, सबसे उदास कर देने वाला ये जुमला सारी दुनिया को 50 साल तक हंसाने वाले शख्स चार्ली चैपलन ने बोला था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में बेशुमार दौलत कमाई, शोहरत कमाई और दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें इस पर मरती थी, लेकिन ये अंदर से उतना ही उदास भी था। साइलेंट कॉमेडी फिल्म्स के इस बेताज बादशाह ने जहां हॉलीवुड सिनेमा में इनकलाब बर्पा किया, वहीं इसकी जाती जिंदगी इंतहाई कंट्रोवर्शियल भी थी और ये टीन एज यानी कि कम उम्र लड़कियों से शादी करने का भी माहिर था। आपको ये जानकर भी हैरत का एक झटका लगेगा कि 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके बहुत ही करीबी दोस्त थे और उन्होंने इस अजीम साइंसदान को ये कहा था कि लोग तुम्हारी बातों को ना समझकर तुम्हारी इज्जत करते हैं, जबकि मेरे लिए तालियां मेरी बातों को समझकर बजाई जाती हैं। चार्ली चैपलन खामोश कॉमेडी की फिल्मों का बेताज बादशाह होने के बावजूद भी कभी एक्टिंग का ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत सके और अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पैसा कमाने वाले इस अजीम फनकार को अमेरिका से क्यों निकाल दिया गया था, ये सब आपको आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कॉमिक एक्टर, फिल्म मेकर और कंपोजर चार्ली चैपलन का पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन जूनियर था और ये 16 अप्रैल 1889 को साउथ लंदन के इलाके में एक गरीब घराने में पैदा हुए और इसके वालिदैन थिएटर परफॉर्मर थे, लेकिन माली हालात खराब होने की वजह से चार्ली के वालिद, इसकी माँ और इसके 2 भाइयों को छोड़कर चले गए। इस तंग दस्ती के आलम में सिर्फ 5 साल की उम्र में ही इन्हें अपनी माँ की जगह थिएटर में काम करना पड़ा, लेकिन फिर घर में फाकों की वजह से चार्ली को 1896 में अपने 2 भाइयों के साथ ऑर्फनेज यानी कि यतीम खाने भेज दिया गया, जहाँ पर इन्होंने 18 माह गुजारे। और यही वक्त था जब चार्ली ने पहली दफा इतना लंबा अरसा कहीं पे तालीम हासिल की और वो अपनी माँ की दिमागी बीमारी की वजह से वापस आ गए और इंतहाई माली मुश्किलात की वजह से दर बदर की ठोकरें खाना शुरू कर दी। चार्ली ने अपनी माँ की तरह थिएटर में काम करना चाहा, लेकिन आगाज में चार्ली के स्टैंड अप कॉमेडी का मजाक उड़ाया गया और किसी वजह से इन्हें स्टेज से भी उतार दिया गया और ये कई सालों तक फिर से मुश्किलात का शिकार हो गए और फटे पुराने कपड़ों में गलियों में यहीं कहीं घूमते हुए नजर आते थे और 2 वक्त की रोटी के लिए भी इन्हें बहुत मुश्किलात देखनी पड़ी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, लंदन में नाकाम होने के बाद कीस्टोन स्टूडियोज नामी एक कंपनी ने चार्ली चैपलन को सालाना $150 मुलाजमत पर रख लिया और इसने 1913 में अमेरिका में अपनी पहली फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाई, जिसे बहुत पसंद किया गया। लेकिन चार्ली चैपलन को असल शोहरत लिटिल ट्रैम्प ने दिलवाई, जो कि एक साइलेंट कॉमेडी थी और इसकी खास बात चार्ली चैपलन का वो गेटअप था जिसकी वजह से आज भी इन्हें दुनिया जानती है। बैगी पैंट्स, टाइट कोट, बड़े बड़े बूट्स, एक स्मॉल बॉलर हैट और बैम्बू केन और साथ ही साथ एक नकली मूंछ, ये चार्ली चैपलन की पहचान बन गई और कॉमेडी की दुनिया में इसने धूम मचा दिया। इसी बहरूप में चार्ली चैपलन ने 1914 में दर्जन भर फिल्में भी की और ये सब की सब इन्होंने खुद डायरेक्ट की थी। द गोल्ड रश, मॉडर्न टाइम्स, द किड और द ग्रेट डिक्टेटर आज भी दुनिया बहुत शौक से देखती है और इस अजीम फनकार के गुण गाती है, जिसने न सिर्फ कॉमेडी एक्टिंग की बुनियाद रखी थी बल्कि इन फिल्मों का म्यूजिक भी खुद कंपोज करने के साथ साथ इनकी स्टोरीज भी खुद लिखते थे और इनको डायरेक्ट भी खुद ही किया करते थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर भटकने वाला ये अजीम फनकार जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इसके 700 की मालियत उस दौर में 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग थी और इसने अपने कैरियर के अरूज में सबसे ज्यादा पैसा कमाया, यहाँ तक के अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया था, जिसकी अपनी तनख्वाह सालाना $75,000 हुआ करती थी। जबकि चार्ली चैपलन हर हफ्ते का $1250 और साथ ही साथ $10,000 का बोनस भी कमा रहे थे और ये 1916 में अमेरिकी सदर से ज्यादा अमीर भी बन चुके थे। चार्ली चैपलन ने अपनी कॉमेडी फिल्म से इतना पैसा कमाया कि 1919 में इन्होंने हॉलीवुड के कुछ बड़े एक्टर्स डगलस फेयरबैंक्स, मैरी पैकफोर्ड और D.W. ग्रिफिथ के साथ मिलकर अपना स्टूडियो भी खोल लिया और फिर दौलत इन पर बारिश की तरह बरसने लगी और इसी स्टूडियो में उन्होंने 1965 में पहली जेम्स बॉन्ड की फिल्म भी लॉन्च की थी। दोस्तों, चार्ली चैपलन को बगैर आवाज की कॉमेडी की फिल्मों का इतना चस्का लग चुका था कि टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी इन्होंने अपनी मूवीज में डायलॉग यानी कि आवाज वाले जुमले डालने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि दूसरे जंगी अजीम के जमाने में 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर कॉमेडी फिल्म में पहली बार अपनी आवाज अपने चाहने वालों को सुनाई और इसमें हिटलर का किरदार अदा करते हुए इसका मजाक भी उड़ाया, जो बहुत कामयाब रहा। यहाँ आपको हैरान कुन बात ये भी बताते चले कि चार्ली चैपलन और हिटलर दोनों एक ही साल यानी कि 1889 में पैदा हुए थे और दोनों ही गुर्बत से लेकर दौलत और फिर शोहरत की बुलंदियों तक इकट्ठे पहुंचे थे। फैक्ट नंबर
नंबर 4 दोस्तों, चार्ली चैपलिन की जाती जिंदगी बहुत मुतनाज़िर रही, खासकर इनकी 4 शादियां, जिनमें से 3 शादियां इन्होंने टीनेज लड़कियों से की थी। लगता है कि कम उम्र शादियों के मामले में आमिर लियाकत हुसैन ने चार्ली चैपलिन से ही सब कुछ सीखा होगा। 1918 में चार्ली चैपलिन ने 17 साल अदाकारा मैड्रिड हैरिस से शादी की, लेकिन जल्द ही इसका अंजाम बुरा हुआ और दोनों में अलादगी हो गई। लेकिन इस शादी की नाकामी के फौरन बाद ही चार्ली ने 16 साल अदाकारा लीटा ग्रे से शादी कर ली, जिसका अंजाम भी पहली शादी की तरह ही हुआ और दोनों का ब्रेकअप इंतहाई बुरी तरह से हुआ, जिसने चार्ली की शोहरत को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन फिर 1943 में 54 साल कॉमेडी फनकार ने 18 साल अदाकारा ओना ओनील से शादी कर ली, जो मरते दम तक कायम भी रही और इस बीवी से चार्ली के 8 बच्चे भी पैदा हुए, जबकि इसके कुल 11 बच्चे थे। लेकिन आपको हैरत का झटका यहाँ पर यह लगेगा कि 1943 में ही एक औरत ने चार्ली पर इल्जाम लगाया कि वो इसकी बेटी की मां बन चुकी है और इसके साथ नाजायज ताल्लुकात भी रहे हैं। चार्ली ने इस बात से इनकार किया और फिर ब्लड टेस्ट ने इस इल्जाम को गलत भी साबित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अदालतों ने चार्ली को इस बच्ची की कफालत का पाबंद बना दिया और इस फैसले से इस अजीम फनकार की शोहरत को फिर से बहुत नुकसान पहुंचा। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, 40 साल तक अमेरिका में रहने और हॉलीवुड में अपनी खिदमत अंजाम देने के बावजूद भी चार्ली चैपलिन को एक्टिंग का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड कभी नहीं दिया गया, बल्कि इससे सियासी इख्तिलाफात की वजह से इस अजीम फनकार को अमेरिका से ही निकाल भी दिया गया, क्योंकि इसके सोशलिस्ट ख्यालात अमेरिका में नाफिज सरमायादाराना जमहूरियत के खिलाफ थे, जिसका इजहार वो अवाम में करते रहते थे। 1952 में चार्ली को लंदन से अमेरिका वापस नहीं आने दिया गया और इस पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद वो मरते दम तक स्विट्जरलैंड में रहे। लेकिन इस पाबंदी के 20 साल बाद एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने इसे ऑनरी तौर पर यानी कि एजाजी तौर पर ऑस्कर अवार्ड से नवाजा, जिसे हासिल करने के लिए चार्ली को अमेरिका आने की इजाजत मिल गई और इस अवार्ड को हासिल करते हुए लोगों ने हॉल में खड़े होकर तालियां बजाकर इन्हें वेलकम किया। इस मौके पर इस अजीम कॉमेडियन की आंखें नम थी और इन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर द ऑनर ऑफ इनवाइटिंग मी हियर, यू आर ऑल वंडरफुल स्वीट पीपल। दोस्तों, यहाँ पर यह बात याद रखें कि ये स्टैंडिंग ओवेशन यानी कि खड़े होकर जो लोगों ने इन्हें तालियां बजा के सराहा, ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे लंबी स्टैंडिंग ओवेशन थी, जहां लोगों ने नॉन स्टॉप 12 मिनट तक तालियां बजाई। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, एक और जबरदस्त वाकया ये भी है कि एक बार अमेरिका में चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट हुआ, यानी कि ऐसे लोगों का मुकाबला हुआ जो कि दिखने में चार्ली चैपलिन जैसे दिखते हों और इस मुकाबले में लोग चार्ली चैपलिन जैसे कपड़ों, हैट और इसकी छड़ी और छोटी छोटी मूंछों के साथ आए और इस कॉन्टेस्ट में खामोशी के साथ चार्ली चैपलिन ने खुद भी शिरकत की। लेकिन आपको ये जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि इस मुकाबले में चार्ली खुद तीसरी पोजीशन पर आए, जबकि पहले और दूसरे नंबर पे आने वाले लोगों ने इनसे भी बेहतर बहरूप बनाया हुआ था। लेकिन बाद में जब लोगों को मालूम हुआ कि तीसरी पोजीशन पर आने वाला शख्स खुद चार्ली चैपलिन है, तो सब हैरान रह गए। यहाँ आपको दिलचस्प बात ये भी बताते चले कि पाकिस्तान में बच्चों का सबसे मशहूर ड्रामा ऐनक वाला, जिनमें मौजूद एक किरदार चार्ली चैपलिन का था, जिसकी शक्ल चार्ली चैपलिन से बहुत मिलती जुलती थी और ये किरदार चार्ली की तरह ही हरकतें भी करता था। अगर आपने भी ऐनक वाला जिन ड्रामा देख रखा है और इसमें मौजूद मामू चार्ली का किरदार आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक देकर हमें जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अपने खास गेटअप और ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन की वजह से लोगों को एक लंबे अरसे तक मालूम ही नहीं हो सका कि चार्ली चैपलिन की आंखें नीले रंग की थीं। लोग यही समझते रहे कि इनकी आंखें डार्क ब्राउन हैं, लेकिन जब कलर्ड सिनेमा आया तो लोगों को इस फनकार की आंखों का असल रंग मालूम हुआ और शायद यही वजह थी कि कम उम्र टीनेज लड़कियां इन पर मरती थीं और इससे शादी पर भी आसानी से राजी हो जाती थीं। काले बालों के साथ नीली आंखें होना, ये बात आज के दौर में लोग मानते नहीं, लेकिन इस बात की तस्दीक चार्ली की बीवी और इसके बेटे ने खुद की थी कि इनकी आंखें डार्क ब्राउन नहीं बल्कि नीले रंग की थी। सिर्फ यही नहीं, चार्ली एक बेहतरीन एथलेटिक बॉडी के भी मालिक थे, क्योंकि ये टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और प्रोफेशनल टेनिस भी खेल चुके थे और इसके अलावा स्विमिंग से भी इन्हें इश्क था। ये मरते दम तक जिस्मानी तौर पर बहुत फिट थे और कभी भी इन्हें सेहत का कोई शदीद मसला पेश नहीं आया। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, दुनिया को एक लंबे अरसे तक अपनी साइलेंट फिल्म्स और अपनी मुनफरिद अदाकारी से हंसाने वाला ये शख्स 25 दिसंबर 1977 को क्रिसमस डे के मौके पर अपने स्विट्जरलैंड वाले घर में इस दुनिया से चल बसा और इसे अपने घर के पास ही मौजूद एक जगह पर दफन भी किया गया। लेकिन पर 3 महीने बाद ही इसकी बीवी को पुलिस ने फोन करके बताया कि चार्ली की कब्र को खोदकर इसमें से इसकी डेड बॉडी को अगवा कर लिया गया है और चोरों ने इसकी लाश वापस करने के लिए $6 लाख मांगे हैं। पुलिस ने चोरों को ढूंढ निकाला और चार्ली की बॉडी को वापस तहवील में लेकर इसे दोबारा से इसी जगह दफन कर दिया गया जहां वो पहले से मौजूद थे, लेकिन इस बार यहाँ पर 6 इंच की कंक्रीट की तय लगा दी गई ताकि कोई दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके और ना ही इस अजीम फनकार की कब्र को उखाड़ सके। इन चोरों को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन इसके बाद इन्होंने पहले चार्ली की बीवी को
एक खत लिखा जिसमें इस हरकत पे उन्होंने माफी मांगी और इन्हें माफ भी कर दिया गया। आज स्विट्जरलैंड में चार्ली चैपलन के घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं और इसकी कब्र को भी देखकर वहाँ फूलों के गुलदस्ते रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के इस अजीम कॉमेडियन चार्ली चैपलन के बारे में कोई और दिलचस्प बात मालूम हो जो हमने इस वीडियो में शेयर नहीं की तो हमें लिखकर जरूर बताएं। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।